जापान दुनिया का एक ऐसा देश जो आज के दौर में कम से कम 25 साल आगे जी रहा है, क्योंकि वहाँ पर टेक्नोलॉजी, लग्जरी और इनकम का एक अलग ही लेवल है। जापान में वहाँ की लड़कियाँ सुमो रेसलर को पसंद करती है, उनके पीछे पागल है, और हमारे यहाँ मेरे तरह मोटे लड़कों को इग्नोर किया जाता है। अरे सीखो लड़कियों, जापान की इन लड़कियों से कुछ तो सीखो। वैसे दिल पर मत लेना, मैं तो मजाक कर रहा था। आप बस वीडियो में आखिर तक हमारा साथ देना, इस बंदे का दिल जीतने के लिए इतना ही काफी है। मोटे लोग पहली पसंद। जापान के लोगों को मोटापा पसंद नहीं है, लेकिन वहाँ की लड़कियों को सुमो रेसलर जैसे मोटे लड़के पसंद है। अब आप सोच रहे होंगे साला कंफ्यूज कर दिया इन्होंने, तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि दुबला होना सही है या मोटा होना। मगर हैरान मत होइए, ये प्रॉब्लम लड़कियों के लिए भी है। यहाँ पर भी थोड़ा बहुत मोटी और हेल्दी लड़कियों को सुंदर माना जाता है और उन्हें ज्यादा अप्रिसिएशन मिलता है। जापान में ज्यादातर मोटापा बहुत रेयर ही देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही हेल्दी और स्टीम डाइट वाले होते हैं। वैसे भी ओबेसिटी या मोटापा किसी बीमारी की तरह है जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, साथ ही वर्किंग एफिशिएंसी को भी इफेक्ट करता है। लेकिन जापान के लोग तला भुना और ऑयली चीज खाना पसंद नहीं करते। उन्होंने अपने हैबिट में हेल्दी फूड को अब्सॉर्ब कर लिया है। ये वजह है कि यहाँ के लड़के और लड़कियों को ज्यादातर दुबले पतले लोग ही नजर आते हैं। ऐसे में अगर कहीं कोई खूबसूरत और मोटी पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति नजर आ जाता है तो वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। नहाना, क्या आप भी मेरी तरह रोज नहाना पसंद करते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो दिस इज वेल एंड गुड। जापान में भी रोज रोज नहाते हैं लोग, लेकिन वहाँ के लोग रोज रात में ऑफिस से आने के बाद सोने से पहले नहाना पसंद करते हैं, ताकि उन्हें अच्छी नींद आ जाए। सुबह उठकर तो वो बिना नहाए ही ऑफिस चले जाते हैं और अपना दिन भर का काम उसी मूड में करते हैं। हमारे यहाँ तो बिना नहाए ऑफिस आने वालों को पनौती माना जाता है। एक सर्वे के मुताबिक हमारे देश में भी लगभग 30% लोग ऐसा ही करते हैं, मगर किसी को बताते नहीं। एनीमे, डोरेमोन, शिनचैन, ये निंजा हथौड़ी जैसे कार्टून आपने जरूर देखे होंगे। जापान कार्टून इंडस्ट्री में बहुत आगे है। हमारी हॉलीवुड में फिल्में जितनी कमाई नहीं करती, उससे ज्यादा जापान की एनिमेशन इंडस्ट्री पैसा कमाती है। यहाँ के कार्टून कैरेक्टर वर्ल्ड फेमस है और इन्होंने बड़ी जल्दी ही पूरी दुनिया के बच्चों को अपना दीवाना बना लिया। यकीन नहीं आता तो किसी बच्चे से पूछकर देखो डोरेमोन कौन है, तो वो आपको पूरी स्टोरी बता देगा। यहाँ की एनिमेशन इंडस्ट्री काफी एडवांस है और लोग छोटी छोटी कहानियों से जोड़कर एनिमेशन कैरेक्टर रेडी करते हैं और फिर एक छोटी सी एनिमेशन फिल्म तैयार हो जाती है। स्कूल की साफ सफाई, जापान के भीतर आपको स्वच्छता का एक अलग ही लेवल नजर आएगा। और अगर हम बात करें जापान के स्कूलों की, तो वहाँ की साफ सफाई बहुत अच्छी है। लेकिन वहाँ पर साफ सफाई करते हैं वहाँ के पढ़ने वाले बच्चे। वहाँ के बच्चों को ही स्कूल, क्लासरूम, कॉरिडोर की साफ सफाई की जिम्मेदारी दी जाती है। ये बात बचपन से बच्चों को सिखा दी जाती है कि अगर आप गंदगी करते हो तो उसे आप ही जैसा कोई दूसरा इंसान साफ करता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बच्चे साफ सफाई करते हैं और टीचर तमाशा देखते हैं। यहाँ टीचर भी बच्चों के साथ मिलकर स्कूल और उसके बाहर के एरिया की साफ सफाई करते हैं। स्कूल में अलग अलग टीमें रहती हैं जिनका अलग अलग साफ सफाई करने का जिम्मा होता है, पर ऐसा इसलिए ताकि बच्चे बचपन से ही साफ सफाई को अपनी हैबिट बनाकर रखें, ताकि आगे चलकर कोई परेशानी ना हो। कैप्सूल होटल, बढ़ती आबादी और जगह की कमी से केवल हमारा देश ही नहीं, जापान भी जूझ रहा है। हालांकि वहाँ की आबादी ज्यादा नहीं है, लेकिन वहाँ की राजधानी टोक्यो में इतने लोग रहते हैं कि वहाँ ट्रेनों में भी जबरदस्त भीड़ होती है। ऐसे कंडीशन में वहाँ लॉजिंग और बोर्डिंग और भी महंगा हो जाता है। इसलिए जापान ने नीड्स के अकॉर्डिंग कैप्सूल होटल का कॉन्सेप्ट इजाद किया, उसे अपने यहाँ अप्लाई भी किया। जापानीज कैपिटल टोक्यो में कई सारी ऐसी होटल है जहाँ आपको रात गुजारने के लिए एक कैप्सूल के बराबर की जगह मिलेगी, जहाँ आप केवल बैठ सकते हैं या फिर लेट सकते हैं। इस छोटी सी जगह में एसी लगा हुआ है, टीवी लगी हुई है और आपकी सुविधा की सारी चीजें मौजूद है। आपको केवल यहाँ अपना टाइम काटना है। जापान की तर्ज पर ही मुंबई में भी भारत का पहला कैप्सूल होटल बनाकर रेडी हो गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसका किराया काफी कम होता है, इसलिए ये एक आदमी के बजट में ही आ जाते हैं। रेडी फूड, बाहर से अनाज, फल, सब्जी लाकर घर में खाना बनाना और फिर इसे मजे से खाना। भले ही हेल्दी, टेस्टी और मजेदार हो, लेकिन घर में रहने वाली महिलाओं को इस पूरे झंझट से कितनी टेंशन होती है, ये कोई उनके दिल से पूछे। अगर यकीन नहीं आता तो किसी दिन अपनी वाइफ को बोलकर देखिए कि आज बाहर खाना खाते हैं, वो आपके लिए अपने प्यार का डोज बढ़ा देगी। लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर ज्यादातर लोग बाहर से रेगुलर तैयार खाना मंगा कर खाते हैं। इससे टाइम की बचत होती है और ये तो आप जानते हैं, टाइम इज मनी। जापान के रेस्टोरेंट्स फूड की क्वालिटी, टेस्ट और हेल्थ से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं जो लोग रेगुलर बाहर के खाने को खा रहे हैं, अगर वो बीमार पड़े तो उनका धंधा चौपट हो जाएगा।
अगर ये प्रोजेक्ट इंडिया में शुरू हो जाए तो क्या हालात होंगे? इस सवाल पर अपने विचार की रोशनी कमेंट में बता देना। हॉर्स मीट, खाने पीने के मामले में जापानी हमारे यहाँ से जरा डिफरेंट थिंकिंग रखते हैं। आपको इतना तो पता ही होगा, यहाँ पर जहरीली मछली से लेकर कुत्ते का मांस भी खाया जाता है। लेकिन इसके अलावा यहाँ के लोग घोड़े की मीट को भी बड़ा पसंद करते हैं। जापानियों की वर्किंग एफिशिएंसी और स्टेमिना वाकई में इतना जबरदस्त होता है कि उसका कंपैरिजन हॉर्स पावर से किया जा सकता है। प्राकृतिक आपदाएं, जापान की जियोलॉजी कुछ इस तरीके की है कि वो छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना हुआ एक कंट्री है। यहाँ पर भूकंप और बाढ़ का खतरा बना रहता है। बीते कुछ सालों पहले जापान ने भयानक सुनामी का दौर भी देखा था, लेकिन यहाँ की इमारतों को बनाते समय कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है कि वो भूकंप को झेल जाती हैं और मकान नहीं गिरता। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वैसे ही खड़ी रहती है। यहाँ जब पानी गिरता है तो वाटर लॉगिंग नहीं हो पाती, बल्कि सारा का सारा पानी बड़ी जल्दी बाहर निकल जाता है। कैट कैफे, अक्सर काम करते वक्त दिमाग हमारा इतना बिजी हो जाता है कि फिर सिर में दर्द होने लगता है, और ऐसे में रिलैक्स होने के लिए हम या तो घूमने चले जाते हैं, चाय पीने चले जाते हैं, अपना मनपसंद म्यूजिक सुनते हैं, या फिर मोबाइल में कुछ देखने लगते हैं। लेकिन जापान में लोग कैट कैफे में जाते हैं। यहाँ मौजूद बिल्लियाँ आने वाले लोगों के लिए एंटरटेनमेंट और फन की वजह बन जाती है। थोड़ी देर के लिए काम की टेंशन को भूलकर लोग बिल्लियों के साथ वक्त गुजारते हैं। स्कूल फूड, जापान के बच्चों में बचपन से ही हेल्दी फूड खाने की आदत डाली जाती है और बच्चों को वही खाना खाना पड़ता है जो स्कूलों में दिया जाता है। स्कूलों में बच्चों को स्पेशली वही फूड दिया जाता है जो उनकी हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है। अगर कोई बच्चा इस खाने को नहीं खाता या डस्टबिन में डाल देता है तो फिर उस बच्चे को स्कूल की तरफ से पनिशमेंट दी जाती है ताकि वो खाने की इज्जत करे। इससे अलग हमारे यहाँ बच्चे घर से टिफिन लेकर आते हैं और अलग अलग तरह का फूड लेकर जाते हैं। इनमें से कुछ फूड तो हेल्दी होते हैं, लेकिन कुछ फूड बच्चों के लिए फायदेमंद नहीं होते। कुछ बच्चे स्कूलों में फास्ट फूड, जंक फूड खाना भी पसंद करते हैं, तो उनकी ही नहीं बल्कि हम सबकी हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। दोस्तों, हमें यकीन है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें से किस रूल को आप चाहेंगे अपने देश पर लागू किया जाए, हमें कमेंट बॉक्स में बताना लिखकर बताइए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।